नमस्ते दोस्तों। तो आज हम सीखेंगे कैसे बनाएं खुद का क्वाड्राकॉप्टर। तो हाँ, इसमें बहुत मज़ा आने वाला है और मस्ती भरपूर होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कुछ कंपोनेंट क्वाड्राकॉप्टर बनाने के लिए रिक्वायर्ड हैं। वो कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट के 2.2 फ्लाइट कंट्रोलर। तो सबसे पहले आता है हमारा के 2.2 के फ्लाइट कंट्रोलर। ये ड्रोन का दिमाग होता है। इसकी मदद से ड्रोन को बैलेंस रखा जा सकता है ताकि वो सीधा और स्ट्रेट उड़ सके। सीधी भाषा में कहें तो ये कंट्रोलर 6050 जायरो सेंसर से सिग्नल लेता है और उसे एटमेगा 644 PIC को भेजता है। फिर ये ESC इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर को कंट्रोल करके मोटर की स्पीड को मैनेज करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों भाई यही फ्लाइट कंट्रोलर के लिए? क्योंकि ये सस्ता है, बिगनर्स के लिए अच्छा है और सबसे बड़ी बात, इसके लिए तुम्हें कंप्यूटर की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी प्रोग्रामिंग इसकी LCD स्क्रीन से ही हो जाती है। तो यहाँ नीचे 4 बटन है। इन 4 बटनों की मदद से हम इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। अब दूसरा कंपोनेंट आता है फ्रेम। तो मैंने यहाँ पे 450 फ्रेम लिया है। तो इसके एक सेट में 4 पार्ट्स आते हैं। ये कार्बन फाइबर और प्लास्टिक का होता है ताकि स्ट्रॉन्ग रहे और लाइट वेट रहे। इसमें आर्म्स, लैंडिंग, प्रोपेलर, बैटरी, मोटर्स और लैंडिंग गियर जैसे पार्ट्स जोड़े जाते हैं और फ्लाइट कंट्रोलर भी। तो इसको टाइट करने के लिए तुम्हें 3 या 4 mm की Allen कीज की ज़रूरत पड़ती है और स्क्रूज की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड कंपोनेंट आता है BLDC मोटर, ब्रशलेस DC मोटर। मैंने यहाँ पे A2112 10T 400 kV मोटर का यूज़ किया है। ये ऐसी 4 मोटर का यूज़ होगा क्योंकि यही मोटर पॉपुलर्स को घुमाएंगी। 400 kV का मतलब है 1 वोल्ट पे 400 RPM तक घूमेगी। A2212 का मतलब है ये इसका साइज है। और मोटर में 3 वायर होते हैं जो ESC के तीनों फेज आउटपुट से जुड़ते हैं। ध्यान रखना कि 2 मोटर क्लॉकवाइज घूमेंगी और 2 मोटर एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगी। इसका डायरेक्शन हम चेंज करेंगे वायर के कनेक्शन से और ये इसलिए ज़रूरी है ताकि ड्रोन स्टेबल रहे। फोर्थ कंपोनेंट आता है ESC। तो ESC में मैं यहाँ पे सिमोंग 30 एम्पियर का ESC यूज़ किया है। और एक थंब रूल कहता है कि मोटर का KV वैल्यू लो, उससे 2 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दो। तो मेरे केस में 28 एम्पियर कैलकुलेशन आ रहा है, इसलिए मैंने 30 एम्पियर का लिया। और इसके कनेक्शंस के बारे में हम आगे समझेंगे कि इसके कनेक्शंस पावर कंट्रोल बोर्ड से कैसे करना है। फिफ्थ कंपोनेंट आता है प्रोपेलर। तो देखो यहाँ पे मैंने 1045 साइज के 2 पेयर यूज़ किए हैं। इसमें से प्रोपेलर एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे लिखा होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज का सही बैलेंसिंग ड्रोन को गिरने से बचाता है। 6 कंपोनेंट आता है रेडियो ट्रांसमीटर। मैंने यहाँ पे फ्लाई स्काई का IS6 फ्लाइट कंट्रोलर यूज़ किया है। इसकी मदद से आप ड्रोन की फ़्लाइट को कंट्रोल कर सकते हो। हाँ, और इसमें यहाँ पे बैटरीज भी लगती हैं, तो इसका भी ध्यान रखना कि ये बैटरी पावर्ड होता है। और इसके साथ एक ट्रांसमीटर आता है जो कि ड्रोन को कंट्रोल करता है। अब नेक्स्ट कंपोनेंट आता है लिपो बैटरी। तो मैंने यहाँ पे 1200 मिली एम्पियर की बैटरी ली है। इसमें XT60 कनेक्टर का यूज़ किया है। बैटरी को चार्ज करने के लिए दूसरी केबल होती है और उसके लिए चार्जर मैंने ये यूज़ किया है कॉम्पैक्ट चार्जर B3 का। तो देखो, बैटरी ज़्यादा चार्ज हो गई तो ऐसा ना हो कि ड्रोन कहीं रॉकेट बन के उड़ जाए, तो उसका भी ध्यान रखना। इसके अलावा हमें और भी टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे प्लायर, शोल्डरिंग आयरन सबसे ज़्यादा ज़रूरी, और कुछ वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ केबल टाइज की ज़रूरत पड़ेगी और मल्टीमीटर की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो चलो बनाते हैं आपका धांसू ड्रोन। अब जब आपके पास सब कुछ तैयार है तो अगले स्टेप में हम इसे इंसेंबल करना सीखेंगे। तब तक के लिए